स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये वो जगहें हैं जहां हम अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं। बिल्कुल सेफ, जानी पहचानी जगहें। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं जगहों की दीवारों में कुछ ऐसे गहरे राज दफन हो जो रोशनी से डरते हैं? चलिए, आज कुछ ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो हमारी सबसे महफूज जगहों को ही सबसे डरावना बना देती हैं। तो सवाल यही उठता है, जिन जगहों पर हम रोज आते जाते हैं वो अपने अंदर असल में कौन से राज छुपाए बैठी हैं। सोचिए जरा, ये ख्याल ही कितना अजीब है, और यही यही इन कहानियों की जान है। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं स्कूल की दुनिया में। वो जगह जहां कहते हैं ज्ञान मिलता है, लेकिन शायद घंटी बजने के बाद। यहाँ डर के सबक भी सिखाए जाते हैं। कहानी शुरू होती है कानपुर के सूरज से, जो 12वीं के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके नए घर में, खास तौर पर उसके अपने कमरे में, कुछ तो गड़बड़ थी। असल में उसके कमरे के ठीक नीचे सदियों पुराना एक कुआं था। एक ऐसा कुआं जिसमें न जाने कितनी मौतें दफन थीं, और अब उसमें कैद आत्माएं सूरज को अपने साथ खींचना चाहती थीं। अब बात करते हैं ऋषि की। इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम था और वो लेट हो गया। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल में घुसा, उसे लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। हॉल स्टूडेंट से भरा था, पर कोई उसे देख ही नहीं रहा था। और फिर उसने वो मंजर देखा। 40 छात्र और एक टीचर जो अपनी अपनी सीटों पर बैठे आग की लपटों में घिर गए थे। वो सालों पहले हुए एक भयानक हादसे को अपनी आंखों से फिर से देख रहा था। अच्छा, स्कूल की कहानियां तो हो गईं, अब जरा कॉलेज की तरफ चलते हैं। इवान नाम का एक स्टूडेंट है जिसका सामना कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में एक बहुत ही अजीब टीचर से होता है। बाद में उसे पता चलता है कि अरे, वो तो एक ऐसी टीचर की आत्मा थी जिसने अपना दिमागी संतुलन खोकर 2 स्टूडेंट्स का बेरहमी से मर्डर कर दिया था और फिर वहीं खुदकुशी कर ली थी। और फिर ये कहानी है रंजना की, एक साइंस टीचर जिसका स्कूल के स्टाफ रूम में ही कत्ल हो जाता है। पुलिस के लिए ये केस एक बंद गली की तरह था, कोई सुराग नहीं। पर फिर जो गवाह सामने आया, उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद रंजना की आत्मा थी, जो इंसाफ के लिए उसी स्टाफ रूम में फंसी हुई थी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक अलौकिक तजुर्बे ने एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर दी। देखिए, रंजना का कत्ल हुआ। इन्वेस्टिगेटर अजय ने भूत की अफवाहें सुनी और रात में खुद छानबीन करने का फैसला किया। और वहीं रंजना की आत्मा ने उसे एक नकली दीवार की तरफ इशारा किया। उस दीवार के पीछे काला जादू का सामान था और सबूत थे उसके कातिल, उसके ही साथी टीचर अनीक के खिलाफ। तो इन सभी स्कूल की कहानियों में ना कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं। हर कहानी की जड़ में एक दर्दनाक, हिंसक मौत है। मर्डर, आग या खुदकुशी। जो आत्माएं हैं वो अक्सर फंसी हुई होती हैं। या तो वो इंसाफ चाहती हैं या फिर बस छुटकारा। और हाँ, स्टूडेंट्स का जो ज़बरदस्त स्ट्रेस होता है, जैसे एग्जाम का टेंशन, ऐसा लगता है कि वो इस तरह की एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। और सबसे ज़रूरी बात, इन जगहों का एक ऐसा काला अतीत होता है जिसके बारे में वहाँ मौजूद लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। तो चलिए, स्कूल की गलियों से निकलकर अब हम आ गए हैं चमचमाती कॉर्पोरेट दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां 9 से 5 की शिफ्ट कभी-कभी दूसरी दुनिया का दरवाजा बन जाती है। ये कहानी है गुड़गांव के सैफ्रॉन बीपीओ की, एक टिपिकल कॉल सेंटर। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि एम्प्लॉयज़ को ये पता नहीं चला कि उनकी एक साथी, रोज, जिसकी परफॉर्मेंस की सब तारीफ करते थे, उसकी मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी थी। इस कहानी में डर जो है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो रोज के 8 साल पहले मर जाने की खबर आती है, फिर खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आहट, वॉशरूम में रोज की परछाई दिखना, ये सब शुरू हो जाता है। एक रात तो हद ही हो गई जब रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो गया। और फिर डर अपनी इंतहा पर तब पहुंचा जब एक एम्प्लॉय समर को सीधे रोज के भूत का फोन आया और ऑफिस की लिफ्ट एक डरावने कब्रिस्तान में जाके खुली। और फिर आती है वो लाइन जो शायद सबसे ज्यादा डराती है। समर के फोन पर एक जानी पहचानी आवाज आती है, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। सोचिए, एक भूत इतने प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है। यही बात सबसे ज्यादा खौफनाक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो बीपीओ तो हमेशा के लिए बंद हो गया, पर कहते हैं कि आज भी समर का फोन हर रात ठीक 2:45 बजे बजता है और कॉल उसी बंद पड़े बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से आता है।
तो अब तक हमने 2 अलग-अलग दुनिया देखी, स्कूल की और ऑफिस की। चलिए, अब इन कहानियों के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि ये जो सच्ची लगने वाली भूतिया कहानियां हैं, इनकी बनावट कैसी होती है। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। स्टूडेंट का बेडरूम, जहां आत्माएं एक पुराने कुएं से निकलीं और उसे जमीन में खींचने लगीं। स्कूल का स्टाफ रूम, जहां एक टीचर की आत्मा ने अपने कातिल को बेनकाब किया। एग्जाम हॉल, जहां आग में मारे गए लोगों ने पूरे हादसे को फिर से दोहराया। और बीपीओ ऑफिस, जो शायद एक कब्रिस्तान पर बना था, जहां एक आत्मा ने सीधे फोन पर बात की। तो सबसे बड़ी और सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये है कि ये कहानियां एक बिल्कुल साधारण रोजमर्रा की जगह को उठाती हैं और उसके नीचे छिपे डर को सामने ले आती हैं। स्कूल अब सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि अनसुलझे सदमों और मौतों की जगह है। और वो चमकता मॉडर्न ऑफिस असल में एक भुला दिए गए कब्रिस्तान के ऊपर बनी एक कांच की इमारत है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कहानियां हमारे रोंगटे क्यों खड़ी कर देती हैं? ऐसा क्या है इनमें जो हमें इतना अंदर तक डराता है? इन कहानियों का असली डर भूत नहीं है। असली डर है एक सुरक्षित जगह के भरोसे का टूटना। जब स्कूल या ऑफिस जैसी जगह जहां हम सेफ महसूस करते हैं, वही डर का कारण बन जाए, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? यही एहसास, भरोसे का यही टूटना हमें अंदर तक हिला देता है। तो अगली बार जब कोई कहीं देर तक रुकेगा, तो जरा सोचिएगा, क्या वो सच में अकेला होगा